अब हम इस वीडियो में मॉडल सेट करेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हो, और आपको जो इसमें नहीं आता है आप उसे अलग नोट करो और उसे रटो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये मॉडल सेट है, जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसको करेंगे। पहले इसको करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है आंवला। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार पदार्थ, पदार्थ बोलो या द्रव को बाहर निकालना। ठीक है, इसका क्या काम है? जो शरीर के अंदर जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो किसका है? तने का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शरीर में कुल कितनी हड्डियां, कुल हड्डियों की संख्या, कुल कितनी हड्डियां हैं? हड्डियों की संख्या तो 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है, जो जांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कौन सा है? तो वो जबड़े की हड्डी है, वो जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है, तो किसके वजह से? तो इसमें हीमोग्लोबिन के कारण से, हीमोग्लोबिन होता है जिसके वजह से वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का, प्रोटीन का ये यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल जो रक्त कणिका होती हैं, आरबीसी होता है, उसका 120, और वही जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका कितना होता है? 3 to 4 डेज होता है। ओके। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के, सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा तरल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः। ओ हमारा क्या है? सर्वदाता, वो भी ओ नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा, पीत किसके द्वारा स्रावित होते हैं? यकृत के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसका रक्तचाप होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन करता है? तो ब्रिक करता है वो, किडनी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है,
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से। इसमें क्या होता है कि इंसान को डर लगने लगता है, किससे? वाटर से, पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। किसी को भी हीमोफीलिया रोग हुआ होगा तो उसका जो रक्त होगा, ब्लड स्रावित होती है बॉडी से, तो ब्लड जमता नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसे हीमोफीलिया रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट दूसरा है, तो इसका क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका है? तो मलेरिया रोग के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है कौन कौन से? तो ये मूली हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? गाजर हो जाएगा, फिर कौन सा? शकरकंद। ये तीनों क्या है? जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है, जो तना होता है उसका रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक, प्याज, ये क्या है? तने का रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह की मात्रा किसमें अधिक होती है? तो वो मात्रा पालक में होती है, पालक में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें खून की मात्रा कितनी होती है? तो वो होता है 5 to 6 लीटर होता है, लेकिन हाफ लीटर फीमेल में कम होता है, हाफ लीटर फीमेल में क्या होता है? कम होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किससे होती है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, अगर कोई कवक का अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है माइकोलॉजी, उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? किससे हड्डी बना होता है और किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो इसमें जो मात्रा ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की और फास्फोरस की। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा Ca कैल्शियम, और ये हो जाएगा हमारा P फास्फोरस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऐसे 46 होती है, लेकिन पेयर में अगर पूछा जाएगा जोड़े में कितने होते हैं? तो 23 होता है। और जो लास्ट होता है 23वां जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है, जेंडर डिसाइड करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है?
तो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। वंशानुगत यानी कि वो चीज़ बच्चों में आना संभव है, तो ये वंशानुगत है। एक पीढ़ी में आया तो आगे वाले पीढ़ी में आता जाएगा। एक है वर्णांधता, दूसरा हमारा हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जिसमें जो ब्लड है वो नहीं जमता है और इसमें कलर डिसाइड नहीं होता है लाल और हरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ सांस लेती हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं, वो किससे लेती हैं? तो वो जो होता है गिल, वो गिल से सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है गाजर। विटामिन ए की सर्वोच्चतम स्रोत अगर है तो वो कौन सा है? गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है मतलब हमारे स्टमक में पाया जाता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसे HCl बोला जाता है। एल कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न भी है। ओके, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल में। कवक और शैवाल लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला, जो मुंह से लार निकलता है उसमें पाया जाता है, वो क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है, ये एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो वो है लोहा, आयरन, जिसे Fe से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? मुंह से तो स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पर स्टार्च, मुंह से पाचन स्टार्ट होता है लेकिन वहाँ पर स्टार्च का होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है? तो बड़ी आंत में वाटर अब्जॉर्ब होता है, पानी का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। कब हुआ था ये? 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था, मिग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका रिसाव हुआ था और इसमें बहुत सारे लोग मरे थे। मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 3, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। ये काला हीरा है कार्बोनेडो और काला शीशा जो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? वो स्टेपिस है। और कहाँ पर है? कान में। तो दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 राइट में और 3 लेफ्ट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन है। जीवन रक्षक हार्मोन है, हार्मोन कहते हैं, तो वो कौन सा है? एड्रिनल। एड्रिनल को कहते हैं। एड्रिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रक्त के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? लाल रक्त नहीं है, लाल रंग के प्रकाश में होता है। जब सुबह सुबह कह सकते हैं, उसी समय लाल रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो होता है हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है क्या है, तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वही कैल्विन में बोलें तो 310 कैल्विन होता है। ये 3 पैमाना होता है अभी जो आप जनरली जान सकते हैं, ऐसे और भी है 2 और होते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और कैल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो किससे होता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, ना कि स्त्री। पहले ऐसा अवधारणा था, मानना था कि फीमेल इसके लिए जिम्मेदार है कि लड़की पैदा हो रही है, लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है, तो पुरुष है, मतलब मेल। मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, और यही कारण है जिसमें अगर वाई पहुंच गया तो वो क्या होता है, मेल होता है, लेकिन अगर एक्स एक्स रहता है तो क्या होता है, वो फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है कितनी, लगभग 639, 639, 40 बोल सकते हैं, 640 बोल सकते हैं, लगभग यहाँ पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, एनामिल दांत की हड्डी, दांत की जो हड्डी होती है वो सबसे कठोर तत्व होती है, तत्व की बात बोला जा रहा है यहाँ, हड्डी की बात नहीं, कठोर तत्व कौन सा है, तो एनामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग, इसी का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, सिंगल सेल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कुल जो हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, केवल खोपड़ी की बात की ऊपर वाला, तो वो 8 होता है, लेकिन अगर हमारा फेस बोला जाए तो उसमें कितना हो जाएगा, उसमें 14, ओके, 14 हमारे फेस में रहता है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो वो कौन है, हरगोविंद खुराना, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, ये तो सबको पता होगा, वुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफलेसिया, ये भी पता होगा। पुरुष जीन संगठन होता है, संगठन होता है तो एक्स वाई होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई, और स्त्री में होता है एक्स एक्स, तो इसीलिए जिम्मेदार जो होता है बच्चे के लिए यानी मेल के लिए केवल पुरुष, ना कि फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से, तो जल से ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है ये पता ही है, पौधे करते हैं, तो आवश्यक तत्व क्या है, तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम अग्निशामक में यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए, कोल्ड जो होता है एसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है किसके वजह से, तो इंसुलिन की कमी अगर किसी को भी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई बॉडी में तो उसे मधुमेह रोग होगा,
और बाहर से उसे इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ेगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो अब पत्ते हैं। जो पत्तियां होती हैं उसी से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। वैसे तो उसके जो स्टेम होता है, तना होता है, उससे भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य की बात किया जा रहा है यहाँ पर, बोला गया है कि मुख्य क्या है। ऐसे उसकी पूरी बॉडी भी हो सकती है, लेकिन मुख्य जो आएगा वो क्या है, उसकी लीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रांकाइटिस ब्रांकाइटिस एक रोग है। ब्रांकाइटिस एक रोग है। किसका रोग है, तो कृत्रिम हृदय का ब्रांकाइटिस रोग है, कृत्रिम हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो कोई भी लड़का होगा वो, उसको क्या मिलेगा अपने पिताजी से, तो ये मिलेगा। मम्मी से उसे क्या मिलेगा, तो 22 प्लस ये, तो 22 दोनों में सेम होता है। डिफरेंट कहाँ से हो जाता है, इसमें एक्स हो जाता है और इसमें वाई। मतलब मेल में हमारा रहता है क्या है, वाई, और एक्स होता है फीमेल में। टोटल कितना हो जाएगा, 46, पेयर्स में 23। ओके, नेक्स्ट मॉडल्स करते हैं। यूरिया, ये मॉडल सेट 4 है। इसका पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में यूरिया ज़्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है, तो पेप्सिन का एक उदाहरण है, वो है एंजाइम। एंजाइम एक उदाहरण किसका, पेप्सिन का। पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम है। एंजाइम क्या हुआ, एंजाइम क्या है, एक उदाहरण है किसका, पेप्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, वो खट्टा तो होता नहीं है दूध, तो क्या नहीं पाया जाएगा, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो वो उसकी एंजाइम की जो रचना होती है वो होता है एमिनो अम्ल से होता है। एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता है। तो विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है, तो सूर्य के प्रकाश, सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन डी, और मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी क्या है, तो मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा फीमेल वाली जो एनाफिलीज मच्छर होती है, ये क्या है, परजीवी है, मलेरिया की परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, विटामिन सी। इसीलिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती रहती है, ज़रूरत होती है, नीड रहता है, क्योंकि मूत्र से बाहर निकल जाता है। जितना यूज हुआ, नहीं तो बाकी सब बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो दूध में कैसीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं। तो मेढक के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, जो कक्ष बोला जाता है, तो वो 3 होता है, 3 होता है। और हम लोगों के मतलब मनुष्य में कितना होता है, तो मनुष्य में होता है 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि किसे बोला गया है? तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोल सकते हैं हिंदी में, ये महत्वपूर्ण ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अगर पूरा मांस खत्म हो जाए तो बचता क्या है? हड्डी, और हड्डी बना किससे होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस अभी अभी पढ़ा था मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ किसे बोला जाएगा? तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए बोलेंगे, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिका अनुवांशिका के नियम, अनुवांशिका के या अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है? तो ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का परम सहायक है, परम मित्र बोल सकते हैं, परम सहायक बोल सकते हैं, तो कौन है? केचुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जड़ों में होल कर देता है, जड़ों में नहीं, जड़ों के पास होल कर देता है, जिससे ऑक्सीजन उस जड़ों को आसानी से मिल जाता है, इसीलिए उसे परम सहायक बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, सबसे पुष्प जो बड़ा पुष्प है वो तो पता है रेफ्लेसिया है, लेकिन सबसे बड़ा फल कौन सा है? वो है आर्किड्स, आर्किड्स और रेफ्लेसिया सबको पता है, आर्किड्स नहीं पता है, तो आर्किड्स आप उसे रट लेना कि आर्किड्स जो है सबसे बड़ा फल है और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है, वुल्फिया सबसे छोटा फूल है, लेकिन आर्किड जो है लगभग लोगों को नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभकंद और धनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, स्तंभकंद का उदाहरण ये हमारा आलू, धनकंद बंडा और केसर, शल्कंद में आ जाएगा प्याज, और प्रकंद में आ जाएगा अदरक और हल्दी। ये एग्जाम्पल है स्कंद कंद का, धन कंद का, बंडा और केसर। केसर आपको याद होगा, बंडा नहीं याद होगा तो केसर याद हो जाएगा। और शल्कंद का प्याज हो गया, प्रकंद का अदरक और हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं, अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं, शरीफा का कौन सा भाग खाते हैं और टमाटर का? तो इन सब का हम लोग क्या खाते हैं? फल भीति खाते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का फल भीति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो आम का क्या खाते हैं, पपीता क्या खाते हैं और बेर का क्या खाते हैं? तो इन सब का हम लोग मध्य फल भीति खाते हैं, मध्य फल भीति खाते हैं। ओके, अंदर वाला भी नहीं खाते हैं, बाहर वाला भी नहीं खाते, मध्य वाला जो खाते हैं, क्योंकि पपीता को भी हम क्या करते हैं, अंदर से छिलते हैं, बाहर से भी छिलते हैं। बेर का अंदर वाला और बाहर वाला तो खा लेते हैं, लेकिन बेर को क्यों रखा गया है? ये पूरा खा जाते हैं, पूरा का मतलब उसके अंदर वाला छोड़ देते हैं, तो उसके बाहर वाला नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या कर दिया गया, इसको भी रख दिया गया मध्य फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? तो अदरक का हम लोग क्या खाते हैं, अदरक
को हम लोग खाते हैं तना, तना खाते हैं उसका। ओके, अभी तना किस में आया था? तो तना था हमारा तना का एग्जाम्पल और कहीं आया था, कहीं आया था। तो यहाँ का एग्जाम्पल हमारा क्या है कि तना खाते हैं किसका? आलू का, और आलू और अदरक का तना खाते हैं। आलू अदरक, आलू स्तंभ कंद भी एग्जाम्पल है, स्कंद कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार का होता है, तो कितना होता है? 7% होता है। अगर पूरा शरीर का भार है उसका 7% निकालेंगे शरीर का, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का, तो शरीर का जितना भार होगा, किसी भी व्यक्ति का जो भी भार होगा उसका 7% निकालेंगे तो वो रक्त आएगा, वो रक्त की मात्रा होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।